मेरे पास एज अ पास्टर कई बार सवाल आते हैं विवाह तलाक के संदेश से लेके। आते हैं लोग अपने चर्च के ही हैं, कभी बाहर से भी फोन आ जाता है और तब मैं उनसे एक बात बोलता हूं, याद रखना एक चीज, तलाक खुदा का कभी भी पहला विचार नहीं था। हां, खुदा तलाक देते हैं उसे जो कभी भी खुदा का था ही नहीं। आपकी समझ में आ रही है? लेकिन यह चीज खुदा का पहला विचार कभी नहीं था। घर में छोटी सी बात हुई, लड़ाई हुई। भैया आप बात कर रहे हैं असल में फिल्म एक्टरों की, आप बात कर रहे हैं दुनिया की, दुनिया में क्या क्या होता है। मेरे पास तो भैया फिल्म एक्टर्स आते नहीं हैं, मेरे पास तो भाई बिलीवर्स ही आएंगे। तो मैं बात जो करने जा रहा हूं वो उन्हीं की है। उन्होंने मुझसे कहा मैं तुझे तलाक दे दूंगा। अभी बात कौन कर रहा है? अरे क्या आपकी पत्नी ने व्यभिचार किया? भाई सब सुनिए, क्या आपकी पत्नी ने व्यभिचार किया? और बाइबल कहती है बगैर व्यभिचार के तू तला। तो फिर बाद में आके कहते हैं असल में गुस्से में मैंने बोल दिया। गुस्से में क्यों बोल दिया? आपने मैसेज पढ़ा नहीं क्या? आप पढ़ते नहीं है मैसेज? औरत कहती है, किस औरत की बात कर रहा हूं समझ रहे हैं? मैं आपसे सेपरेट हो रही हूं, मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मुझे तलाक दे दो। क्योंकि मैसेज में सीख चुकी है कि मैं तो दे नहीं सकती, तो पति से कह रही है मुझे तलाक दे दो। कौन हो भाई आप? कौन हो तुम? और ये तलाक के विचार कहां से आपके दिमाग में आते हैं? यहां बैठ के प्रभु भोज में आप भागीदार होते हैं, प्रभु का मांस, प्रभु का लहू, और आप एक छोटी सी खानदानी लड़ाई में इतना बड़ा खजूर का पेड़ बना देते हैं कि आप तलाक पे उतर आते हैं। ये कौन सी बात हुई भाई? मैं तुझे तलाक दे दूंगा। भूल गए मत्ती 19, भूल गए वचन, सब कुछ। उस समय मैरिज एंड डिवोर्स याद नहीं आता। और तब प्रभु यीशु मसीह आके कह के थोड़ा पानी पियो, गुस्सा ठंडा करो और जरा वचन सोचो। वो जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुझ जैसी औरत से मेरी शादी हुई। वो जाने कौन सा मनहूस घड़ी थी जब मैं, पता नहीं, मैंने आपको हां कर दिया। मैं तो कभी भी शादी नहीं करना चाह रही थी, लोग पापा मम्मी पता नहीं क्या रहा, बस हो गई मेरी आपसे शादी। यानी मैं एक पिंजड़े में हूं, हैं? हो गई। अगर आप बिलीवर हैं तो आपके पास एक रेवलेशन ये होगा कि शादियां ऐसे नहीं हो जाती। मैंने ऐसे ऐसे होते हुए रिश्ते देखे कि रिश्ते होते होते टूट गए, एंगेजमेंट नहीं हो पाई, होते होते टूट गया। और मैंने ऐसी भी देखी है जहां कुछ नहीं और खड़ाक से ज्वाइन हो गए। कर कौन रहा है ये? भाई पास्टर को खुदा बड़ी बरकत दे, उस भाई को जो हमारा बिचौलिया बना, अरे सलाम है उस भाई पे। मैं जिंदगी भर आपका भारी रहूंगा ब्रदर। हर थोड़ी देर के बाद एक मिठाई का डब्बा लेके पहुंच जाते हैं, आपने मेरी लगवाई, आपने किया, वो किया, सब किया। अरे भाई कोई नहीं कर सकता। इंसान बिचौलिया बन सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन करने वाला याद रखना। इसीलिए भाईलाल ने इसी चर्च में, अब वर्तमान है, पहले बहुत की बात थी कही कि भाई मैं किसी के बीच में नहीं पड़ रहा, आप लोग देखो, जब आप लोग समझ लो, सेटल हो जाओ, हमारे पास आओ, तब हम आपसे आगे की बातें करेंगे। क्योंकि कई जगह पे बिचौलिया बन के देख भी लिया कुछ लोगों ने। भाई रे भाई, उनकी जिंदगी बड़ी खराब हो गई। जो बिचौलिया बनता है उसके बाद वो पिसता है, क्योंकि हर थोड़े दिन के बाद फिर बिचौलिया के पास फोन आते हैं। समझो बिचौलिया नहीं, वो जामिन बन गया भाई बैंक के लोन का, कि बैंक अब आके सीधा बिचौलियों को पकड़ेगी। तो मतलब बिचौलियों को पकड़ो, भाई आपने लगवाई थी, भाई आपने लगवाई थी, फंस जाओ, या तो प्रीच कर लो या इन मसलों को सॉल्व करो। इसलिए भाईलाल ने एक बात बोली थी, भाई अच्छी लगे तो या बुरी लगे, लेकिन बात ये करी कि भाई आप लोग खूब समझदार लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं,
बहुत समझदार लोग हैं, सब बहुत समझदार हैं। और भाई लाल ने यही लाइन बोली थी, भाई आप लोग देखो, आप लोग समझो, आप लोग सेटिस्फाई हो, और सेटिस्फाई होने के बाद जब आप हो जाओ तब आप हमारे पास आ जाए, हम फिर आगे की कार्रवाई, एंगेजमेंट, शादी जो भी है वो हम देखेंगे। आपकी समझ में आई? हाँ, अगर आपने फिर भी कुछ चेक मारने हो, पूछना हो, तो भाई जो थोड़ा बहुत मालूम है वो हम बता सकते हैं। अब भाई मुझे बताइए कि मैं किसकी गारंटी लूं इस चर्च में? मुझे आप बताइए, क्योंकि एक पॉइंट आया इसलिए मैं रख रहा हूं इस बात को। भाई ये लड़की हमने सोचा बहुत बढ़िया थी, चर्च की थी, हमने सोचा बहुत बढ़िया लड़का था, चर्च का था। भाई मैं किसकी गारंटी लूं? आप ले पाएंगे? अरे भाई, जो बहुत बढ़िया दिख रहे थे आज वो चर्च में नहीं है, जो लग रहा था ऐसे ही हैं वो आज बहुत आगे चले गए। तो ये तो भाई खुदावन और उस इंसान के बीच की बात है। आपकी समझ में आ रही है बात? तो ये चीज थी जो भाई ने बोली, और उस चीज को फिर हम भी बोलते हैं। बट यू सी, डाइवोर्स वाज नॉट द फर्स्ट थॉट ऑफ गॉड। पर आप देखेंगे तलाक कभी भी खुदा का पहला विचार नहीं मैं था। जानता, लोग मेरी क्लिप बनाते हैं और डाल देते हैं यूट्यूब पे। आज बोल उसकी भी क्लिप बन जाएगी, मुझे मालूम बनेगी, पक्का बनेगी, कोई ना कोई बनाएगा। अच्छी बात है। एक ने बनाया मेरी शक्ल और साथ में लिखा है अपनी शादी को ना कोसो। एक क्लिप है, आपने देखी है वो? यस। कितनों ने देखी है? तो इन्हीं बातों से है, कभी भी भैया, भाई बहन, अपनी शादी को कभी मत कोसो। आपकी बेस्ट वाइफ है, आमीन, और आपका सिस्टर बेस्ट हस्बैंड है, जिनके साथ आप आज हैं, जिनके साथ आप मैसेज में, मिनिस्ट्री में, जब भी लगा लीजिए, आई हैं। और मैरिज एंड डिवोर्स में आखिरी में नबी ने ये बोला कि अब जिसके साथ हैं उसके साथ बने रहें। पुराना खेल जो हो गया, अब जहां हो वहीं रहो और उसी के साथ बने रहो। खुदा ने तुम्हें उसके साथ कबूल किया है, यह रहम है खुदा का, यह खुदा का रहम है। आमीन। तो बस खुदा के साथ चलते रहो, लेकिन अब इसके बाद एक नई कहानी रचो। तो भाई फिर आप सोचें कि आपने फिर मैसेज क्या पढ़ा, क्या सुना। आपकी समझ में आ रही है? सो एनी हाउ, गॉड रियली ब्लेस यू। माफ करिए, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है, मैं स्कूटर रोक के किनारे खड़ा कर देता हूं और फिर बीच में ऐसी बातें करने लगता हूं।